एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सही लाइफस्टाइल। तो आज हम दिवाली की शॉपिंग के लिए चल रहे हैं क्रॉफिट मार्केट। तो क्रॉफिट मार्केट जाने के लिए हमें सबसे पहले सीएसटी स्टेशन उतरना होता है, जो लास्ट स्टॉप है। तो सीएसटी स्टेशन उतर के आप किसी से भी पूछ लीजिएगा क्रॉफिट की तरफ जाने का रास्ता, तो आपको हर कोई आपको बता देगा। अब देखिए, मैं भी निकल पड़ी हूँ। और पता है आपको, जैसे कि आप वहाँ से बाहर आओगे ना, आपको व्यू कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। और उसके बाद आपका जो राइट हैंड है, उस राइट हैंड की तरफ से आपको चलते जाना है। आप जब यहाँ चलेंगे तो खुद थोड़ा सा दूर जाके आप देखेंगे तो यहाँ से आप ऑलरेडी शॉपिंग करते हुए जा भी सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, जो कि आप रिटर्न आके शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ का रेट वगैरह पूछ के, अंदर का रेट वगैरह पूछ के। देखिए, रेट में थोड़ा 19-20 फ़र्क तो आता ही है, लेकिन मतलब यहाँ पे बार्गेनिंग करने का बहुत ज़्यादा ये है कि अगर आप बार्गेनिंग करेंगे तो आपको बहुत आसानी से कम रेंज में और बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि मैंने भी छोटी मोटी कुछ शॉपिंग की दिवाली के लिए। डेकोरेशन के सामान यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल रहा था। यहाँ पे इस रास्ते पे आपको जो है, यहाँ पे आपको सिर्फ कपड़े वगैरह, बैग्स, चप्पल, यही सब मिलेगी। उसके बाद देखिए, आप जैसे थोड़ा आगे जाएंगे ना, तो वहाँ पर एक ब्रिज दिखेगा, आपको रोड क्रॉस करना है। जब आप ये ब्रिज रोड क्रॉस कर लेंगे उस तरफ, तो इस तरह के ब्रिज के नीचे से आप चले जाएंगे वहाँ पे, उसके अपोजिट साइड में, उस रास्ते के। और उसके बाद में वहाँ से कुछ ये व्यू इस प्रकार का दिखाई देगा। और थोड़ा आगे चलते हुए जाएंगे तो आपको वहाँ पे एक व्यू ये भी दिखाई देगा, जहाँ पे वो एक मार्केट है पूरा अंदर, और वहाँ पे पूरे ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं। बहुत ही अच्छे रहते हैं ड्राई फ्रूट वहाँ के, और बहुत सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल सकती हैं। तो बस अब हमें सीधा ही चलना है। इसके बाद फिर से सर्कल आएगा, सर्कल से हमें रोड क्रॉस करना, और सामने आप देखेंगे कि सारी डेकोरेशन के सामान वहाँ पे हमें मिलते रहते हैं। अब देखिए, दिवाली फेस्टिवल जब कुछ भी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कपड़ा, मिठाई, और सबसे ज़्यादा जो हमारे घर को सुंदर दिखे, इस तरह का कुछ डेकोरेशन के सामान। अभी कुछ प्लास्टिक के आर्टिफिशियल दिए थे जो बैटरी से जल रहे थे, बहुत ही अच्छा लगा था मुझे। एक दो चीज़ें मैंने देखी भी, मतलब ठीक है, ये हर साल के जैसे कुछ इतना खास नहीं, लेकिन हाँ, लाइटिंग में थोड़ा चेंजेस आया हुआ था। वहाँ पे मैंने लाइटिंग में देखा कि बहुत अलग अलग टाइप की कलरफुल लाइटिंग थी, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। साथ ही साथ एक कांच के बाउल, ये भी मैं समझती हूँ कॉमन है, क्योंकि ये हर साल मिलते हैं। हाँ, लेकिन ये इस प्रकार के कुछ थोड़े थोड़े आइटम जो हैं, बहुत ही अलग आए हुए थे कॉपर के। कॉपर का मैं यही सोचती हूँ कि अक्सर अगर हमें घर पूजा के सामने, मंदिर में, दिवाली में अगर आप डेकोरेशन कर रहे हो, तो इन सारी चीज़ों से घर को एक अलग ही रौनक आ जाती है। और बहुत इसमें हैंगिंग वाले भी बहुत सारे आइटम्स थे, और जैसे कि हम नीचे स्टैंड करके भी रख सकते थे, ऐसे भी बहुत सारे ऑप्शन थे। फिर मैं थोड़ा चलते हुए गई, जो कि यहाँ का फूल मार्केट है। जैसे कि आप, हमें सब आर्टिफिशियल फ्लावर्स मिलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत ही अलग अलग तरीके के, कम रेंज के, ज़्यादा रेंज के, जैसे आप लेना चाहेंगे उस प्रकार के आपको यहाँ पे फ्लावर्स मिलते हैं। पर जो सबसे चीज़ देखने में मिली मुझे, बस ये कि ये जो दिया स्टैंड था, आप कैंडल दीपक रख सकते हो, तो उस ये चीज़ें बहुत एक्चुअली बहुत ज़्यादा मिल रही थी। और तोरण और लाइटिंग, यही वहाँ पे था। और देखिए, आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे जो कलरफुल चीज़ें होती हैं, हमारे घर को सच में बहुत ज़्यादा डेकोरेट करती हैं, और बहुत ज़्यादा शो आ जाता है हमारे। अगर नॉर्मल भी अपने घर में कुछ भी नहीं किया है, पेंट वगैरह नहीं है, लेकिन अगर आप इन्हें भी एक अच्छे तरीके से डेकोरेट करते हो ना, तो आपका घर बहुत ही प्यारा लगेगा। तो बस हम यहाँ पे चल रहे थे, और बहुत आर्टिफिशियल फूल वगैरह देख के, तोरण वगैरह सोचे थे क्या ले। तो ऐसे ये कलर के फूल जो थे बहुत प्यारे लग रहे थे, मतलब कि अगर आप छोड़ते हैं दीवारों के ऊपर, तो या मंदिर, अगर आपका काफ़ी एक अलग से मंदिर घर में बना हुआ है, तो आप लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये फ्लावर्स मुझे बहुत पसंद आए थे। शायद वीडियो में उतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब मैंने रियल में उनको हाथ में लेता ना, मुझे बहुत ही मतलब रियल फील हो रहा था उनको देखने के बाद में। और ये गली में बस सब यही लाइटिंग वगैरह चल रही थी। फिर हमने सोचा कि चलो चलते हैं और आगे देखते हैं। तो क्या, फिर आगे देखें, फिर से वही सब कुछ। अच्छा, यहाँ से तोरण, एक अंकल जी थे, यहाँ पे आपको लास्ट टू लास्ट 100 रुपीज़, मतलब ज़्यादा 250-200 ऐसा बोलेंगे, पर आप उनके साथ बार्गेनिंग कर सकते हो। बहुत ही ये थोड़ा कुछ यूनिक लग रहा था वो जो सर्कल वाला। तो बस ये रास्ता यहीं पे ख़त्म होता, तो उसने, हमने सोचा कि चलो अब हम दूसरे रास्ते, मतलब कि टर्न लेते हैं, और फिर अब चलते हैं दूसरी तरफ से। तो ये भी बहुत ही प्यारी लाइटिंग सी, एक्चुअली जैसे कि घर छोटा बड़ा नहीं, मतलब जिसके घर में बहुत जगह होती, तो वो आराम से ये सब चीज़ें कर सकते हैं। फिर हम सोचे चलो फटाफट निकलते हैं। ये कुछ कांच के बाउल से, कपड़े, बैग्स, जो कॉमन चीज़ें क्रॉफिट मार्केट में, और बहुत ही आसानी से सस्ते में मिल जाती हैं। 200, 150, 100 रुपये, यही रेंज में रहता है वहाँ पे। हाँ, पर ये कुछ प्रकार के सूट्स थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे, जो कि अच्छे क्वालिटीज़ भी थे, कपड़े की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। तो ये कुछ गाउन थे जो आराम से 700 रुपये में मिल रहे थे, और फुल ड्रेस जो थे वो भी कुछ 850 का मिल रहा था। साथ ही साथ ये साड़ियाँ थी 200-200 रुपये की, और बहुत सस्ती थी। और
यकीन मानिए यूज़ क्यों ही नहीं थी इसको मैंने, क्योंकि खुलवा के ब्लाउज पीस भी उसमें देखा था, एक अलग से था, मेकअप किट है, घड़ी, वॉच। प्रॉफिट मार्केट अगर आप जा रहे हो तो बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हो, लेकिन बस आपको इसमें फंसना नहीं है। क्या होता है ना कि जब उन्हें भी पता है कि हम बहुत दूर से आते हैं, तो वो बार्गेनिंग का जो रेट रहता है ना बहुत ज़्यादा लगा देते हैं। मतलब कि पहले आपको बहुत हाई फाई, फिर कम 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 करना। वो जो कम करवा सकता है वही समझो असली शॉपिंग कर सकता है वहाँ पे। तो ये मुझे नायरा कट की कुर्ती बहुत अच्छी लगी थी, इसका कलर बहुत अच्छा था, तो मैंने लिया भी था 250 रुपये में। बहुत ही सस्ती और बहुत ही मस्त थी। और उसके बाद फिर हम थोड़ा थोड़ा आगे चल ही रहे थे कि फिर यहाँ पे दिखा मंगलदास मार्केट। मंगलदास मार्केट जो कि संडे को बंद रहता है, वो चालू नहीं रहता है, पर दिवाली के लिए उन्होंने कंपलसरी चालू करके रखा हुआ है। तो अगर आप सभी को किसी को भी आना है मंगलदास मार्केट में, तो आप बिंदास आइए और जाइए मंगलदास मार्केट में। की सबसे खास बात मैं आपको बता देती हूँ कि वहाँ पे चीज़ें तो आपको सच में बहुत अच्छी मिलेगी, जो मेरे ख्याल से जो हीरो हीरोइन लोग पहनते होंगे ना, कुछ उसी मटेरियल टाइप में वहाँ पे आपको मटेरियल मिल जाएगा, ये तो सच बात है। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है ना कि बहुत ही ज़्यादा महंगे, अगर मैंने एक साड़ी का रेट पूछा वहाँ पे तो मतलब नॉर्मल था ही नहीं, 3,500 से ऊपर ही साड़ी, मतलब 1000 के नीचे आपको वहाँ पे कुछ नहीं मिल सकता है करके, ऐसा है। तो अब ये सब छोटी मोटी तो शॉपिंग आपने देख ही ली, तो अब बस वही हम चल ही रहे थे कि बस मुझे वो साड़ी के कुछ कॉम्बिनेशन दिख गए, और उसके बाद में फिर मंगलदास मार्केट भी दिख गया। तो मैंने सोचा चलो यार चलते हैं। और ये चूड़े, बस उसी मंगलदास मार्केट का जो हम एंट्री करेंगे चलते हो ना, वहाँ पे चूड़े वाले ने चूड़ी लगा के रखी थी। ये कुछ कॉटन की साड़ियाँ थी जो बहुत ही प्यारी लग रही थी, और वाव मतलब वाव। ये कपड़ा देखा था मैंने, गढ़वाल सिल्क था, मतलब बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो अब देखिए, अब ये मंगलदास के मार्केट में मैं आपको लेके चल रही हूँ, जो थोड़ा बहुत मैंने शूट किया था, क्योंकि दुकानें तो सब चालू थी पर कोई दिखा रहा था कोई नहीं दिखा रहा था। तो इसके लिए मैंने बस जस्ट ऐसे ही ऊपर ऊपर का ही शूट किया हुआ था ये, क्योंकि आजकल कैसे ना दोस्तों, हर कोई यूट्यूब चलाना चाहता है और हर कोई पहुंच जाता है वीडियो निकालने के लिए। तो ये लोग भी क्या हो गए ना, अब ज़्यादा इंटरटेन नहीं करते हैं। अगर हो सकता, अभी मैंने एक जन को बोला तो उन्होंने बोला कि आपसे पहले ही अभी 2 जन आके बना के लेके गए वीडियो। तो ऐसा हो जाता है कि फिर कोई एक ही दिन में 3-4 लोग पहुँच जाएंगे, तो फिर उनको भी क्या प्रॉब्लम है, मतलब कि वो शायद इंटरटेन नहीं करते हैं, उनका सामान क्यों निकाले बार बार घड़ी करे। तो ये कुछ साड़ियाँ थी जो मुझे बहुत पसंद आई थी, और ख़ासकर यहाँ पे ड्रेस भी थे 2-3 जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। वर्क उनका बहुत अच्छा था और सिल्क का कपड़ा भी बहुत अच्छा था। तो बस अब धीरे धीरे मैं जो थोड़ा बहुत जो मैंने मंगलदास मार्केट घूमा, देखिए ये ड्रेस, इसका वर्क बहुत ही प्यारा था, सरस का और गोटे का वर्क था और बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर यहाँ पे आप मटेरियल के भी कपड़े ले सकते हो, मतलब कट पीस वगैरह भी मिलते हैं जेंट्स के लिए, कोट वगैरह, दुपट्टा, मतलब ऐसी क्या चीज़ नहीं है जो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। बस सब पैसे का खेल है बाबू भैया, पैसा आप लेके जाओ और तमाशा देख लो। यहाँ पे आप 50,000 भी लेके जाएंगे ना, 50,000 में 5 शॉपिंग करके आएंगे, मैं तो ऐसे ही बोल सकती हूँ आपको, क्योंकि इतनी महंगे महंगे पर सिल्क वगैरह की जो साड़ियाँ थी यार वो बहुत ही मस्त थी। और ये कुछ स्टाइलिश कपड़े थे जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे वहाँ पे। फिर क्या, फिर वहाँ से मैं निकल चुकी हूँ बाहर। अब बाहर आने की तरफ से फिर उनसे पूछा गया तो 1-2 गली बंद थी, उन्होंने कहा कि यहाँ पे बंद चल रहा है। तो मैंने बोला कोई ना, तो जो चालू है चलो हम वहीं पे चल लेंगे। तो अब चालू वाली गली से हम बाहर निकल के जैसे ही जस्ट मैं बाहर आई, वहाँ पे ये ज्वेलरी वाले ने कुछ इयरिंग्स और बैंगल्स रखे हुए थे, ज्वेलरी रखे हुए थे, 100 रुपीज़ की थी, बहुत प्यारी लग रही थी। इसमें से भी मैंने एक बाय किया। और उसके बाद में फिर हम थोड़ा आगे चलते गए तो यहाँ पे ये आपके नाम का डेकोरेशन का आप बनवा सकते हो घर में लगाने के लिए, मतलब ये तो बहुत अच्छा था, आपको वहाँ पर जस्ट तुरंत बना के देंगे। और साथ ही साथ में ये शूज़ वगैरह उसी लाइन में लगे हुए थे, 350 के शूज़ थे और बहुत ही अच्छे अच्छे थे। फिर हमने सोचा कि अब क्या करें, तो फिर वहाँ से वापस से रिटर्न, ये छोटे छोटे बच्चों के कपड़े थे जो कि मुझे इतने खास नहीं लगे। हाँ, वेस्टर्न के हिसाब से बहुत अच्छे हैं, अगर जो भी वेस्टर्न जिनके बच्चे कपड़े पहनते होंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा था। इंडियन में कुछ इतना खास नहीं लगा मुझे छोटे बच्चों का, इसलिए मैंने कुछ शूट नहीं किया। अब थोड़ा हम आगे जा रहे थे तो फिर यही दिए, पंती, ज्वेलरी, यही सब ज़्यादा, क्योंकि दिवाली पे हमें यही सब ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो बस हम धीरे धीरे जब से जा ही रहे थे तो वहाँ पे कुछ बैग्स वाले थे, और साथ ही साथ में ये कपड़े की बैग्स भी बहुत अच्छी होती है, ये कभी आप जाना तो ज़रूर बाय करना। और ये यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि लाइटिंग वगैरह, जैसे कि आप हमारे यहाँ पे जितना ना, वहाँ उनके यहाँ पे भी इतना रहता है। अब ये इनके पास देखिए मैं गई तो ये तोरण का रेट ये इतना महंगा हुआ, 200 रुपये जोड़ी। और जो ये दिए देखकर ना, इन्होंने ये भी कहा 200 रुपये जोड़ी, और आगे मैंने 60 रुपये में जोड़ी लिया।
तो ऐसे होता है ना कि यहीं आपस में इन लोगों को पता नहीं रहता है क्या रेट कौन लगा दे और कौन नहीं। तो ये थोड़ा सा क्या होता है, अगर आप शॉपिंग के लिए कहीं दूर जा रहे हो तो सबसे पहले घूमना पड़ेगा आपको, थक जाओगे लेकिन घूमना पड़ेगा। मैं तो सोचती हूँ इससे अच्छा तो यार मेरा थाना ही बहुत बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे तो सारी चीज़ें यहाँ ऑलरेडी मिल ही जाती हैं। तो ये जो देख रहे हो ना ये स्टैंड वाला, ये मुझे बहुत मतलब दिल से बहुत पसंद आया था कि इसमें से एक दो चीज़ें हम रख सकते हैं। और ये तो आप समझ ही रहे हो, जो कुछ हम हमारे घर पर जब गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनके लिए, लेकिन मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर और ये पूरा लकड़े का काम किया हुआ था और बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो आगे जैसे मैं चल के गई वहाँ पे तो कुछ इसी तरह के वही लकड़े के स्टैंड वगैरह, कंदील, लाइटिंग, यही सब देखने को मिला। आप भी आएंगे तो शायद आपको यही सब देखने को मिलेगा, लेकिन आप इस वीक के अंदर ही शॉपिंग कर लीजिए, क्योंकि क्या है ना, अगर आप शॉपिंग को थोड़ा भी देर करेंगे तो रेट और इनके हाईफाई हो जाएंगे। यहाँ इस जब दूसरी गली में आप जाओगे ना तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से मैंने 60-60 रुपये जोड़ी लिए, यही दिएगा प्लीज़। और वहाँ पे वो आदमी मुझे 200 रुपये जोड़ी बता रहा था। और कोई भी इसमें चलो आप 60-50 यही था, उससे ऊपर ज़्यादा महंगा था नहीं। ये खुद ये बादाम के शेप के थे, ये जो रेड मोती वाले थे, मैंने 60 रुपये जोड़ी लिया था और बहुत, यकीन मानोगे, बहुत ही प्यारा लग रहा था। अभी मैं घर पे आपको दिखाऊंगी उसका पिक निकाल कर। और उसके बाद फिर से वही आगे डेकोरेशन, कंदील, रंगोली के साँचे वगैरह भी मिल रहे थे। और रंगोली जो थे वो बने रेडीमेड भी मिल रहे थे, जैसे कि आप जैसे यूज़ कर सकते हो, अपने मंदिरों के पास रख सकते हो, घर के बाहर भी रख सकते हो। ये कुछ वो कंदील की गली थी, यहाँ पर पूरे कंदील 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 ही थे, कॉमन कंदील थे। महंगे भी मुझे बहुत लगे एक्चुअली, 700 रुपया बहुत ज़्यादा रेट था वहाँ का। तो मैंने कंदील वगैरह तो नहीं लिया, लेकिन हाँ मैंने तोरण, लाइटिंग वगैरह ऐसे वहाँ से मैंने लिया। और उसके बाद हम वहाँ से फिर से रिटर्न हो रहे थे। रिटर्न होते ही फिर जैसे वापस आई तो यहाँ पर फिर एक आदमी नायरा कुर्ती बेच रहा था और यहाँ पे वेस्टर्न मिडीज़ वगैरह भी मिलती है। तो मेरी नज़र गई और कलेक्शन उसका सच में मुझे बहुत अच्छा भी लगा, और कॉटन के सब थे और बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे थे। और 500 रुपये के 2 पीस दे रहे थे वो, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। अब यहाँ से मैंने 2 कुर्तियाँ बाय की और मेरी सिस्टर भी थी तो उसने भी बाय किया। और फिर अब हम यहाँ से चल रहे हैं अपने घर की ओर से। उम्मीद करती हूँ हम सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो मार्केटिंग के लिए आपको कौन सी मार्केटिंग का वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, जिससे कि मैं वहाँ जा कर के आपके लिए वीडियो बना सकूँ। बाय बाय एवरीवन।